अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये गुर्दे मसाने की पथरी के लिए है। गुर्दे और मसाने में पथरी क्यों हो जाती है, कितनी किस्म की पथरी होती है और इस पथरी को निकालने के लिए हम जो नुस्खा आपको बताएंगे इंशाल्लाह बहुत ही आसान नुस्खा है। आप घर में बैठ के बना लें, इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 पुड़ियाँ, आपने 3 पुड़ियाँ इस्तेमाल करनी है और पथरी आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल निकल जाएगी, रेजा रेजा होकर निकल जाएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा। और अगर दर्द है तो दर्द तो इंशाल्लाह पहली पुड़ी आप इस्तेमाल करेंगे, दर्द आपका आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। बहुत ही तजुर्बाशुदा नुस्खा है, बहुत ही आसान नुस्खा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इसको बनाना है और इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट इसका मिलेगा। और अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई सब्सक्राइबर भाई ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है कि गुर्दे में पथरी का मसला है, 18 mm की पथरी है, 20 mm की पथरी है और डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि आप ऑपरेशन करवाएं, तो मैं उसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से अगर आपको आराम नहीं आता, पथरी खारिज नहीं होती, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर लें। मगर मुझे 100% यकीन है इस नुस्खे के इस्तेमाल से पथरी किसी सूरत गुर्दे में नहीं रह सकती। नाज़रीन, पथरी की 3 इकसाम है और इन तीनों की रंगत भी अलग अलग है, वजूहात भी अलग अलग है। एक पथरी होती है कैल्शियम की, दूसरी होती है फास्फेट की वजह से और तीसरी पथरी जो होती है वो है एक्सोलिक एसिड की। अब जो कैल्शियम की पथरी है ये पथरी ब्राउन कलर की होती है। इस पथरी की जो वजह है वो कैल्शियम ही है। अब कैल्शियम की वजह से पथरी क्यों बन जाती है? कैल्शियम चूंकि हमें हमेशा से बाहर से इनहेल करना पड़ती है, हमारे अंदर में कोई ऐसा उज़्व नहीं है जो कैल्शियम को बनाए। कैल्शियम हम बाहर से खाते हैं, मगर जो एलोपैथी कैल्शियम है, जो कैल्शियम की पुड़ियाँ हैं या टिक्कियाँ हैं या इसके अलावा कोई गोलियां हैं कैल्शियम की, वो हम अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो गुर्दे में पथरी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। कैल्शियम जो नेचुरली तौर पे हमें हासिल होती है वो होती है दूध से, या जो कुदरती ग़िज़ाएं हैं वो इस्तेमाल करें, उससे हम कैल्शियम मिले तो उसका हमें फायदा है। हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, वो कैल्शियम की कमी को तो पूरा कर देते हैं मगर उनकी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से गुर्दों में पथरी बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी पथरी के बारे में भी एक तफसीली वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में आप नुस्खा जानना चाहते हैं तो वो हमारा चैनल विजिट करें। आपको हर किस्म की बीमारी का नुस्खा जो है हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। नाज़रीन, ये नुस्खा जो है ये सोजिश के लिए, गुर्दों में सोजिश हो गई है, पेशाब की नाली में सोजिश हो गई है, दर्द हो रहा है, ये नुस्खा आपको गुर्दे के दर्द के लिए और गुर्दे की पथरी के लिए बेझिझक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी अलामतें बता देता हूँ कि गुर्दे में दर्द हो तो क्या अलामतें होती है और इसकी लोकेशन क्या है, गुर्दा होता कहाँ पे है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो पेट पे हाथ लगा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे दर्द है, गुर्दे का दर्द बता रहा है। तो अल्लाह के बंदो, गुर्दे की जो लोकेशन है वो बैक साइड पे है, रीढ़ की हड्डी से दाएं और बाएं, और जो पसलियां हैं पसलियों से थोड़ा सा नीचे गुर्दा जो है वो पसलियों के थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा पसलियों के अंदर कवर किया होता है। ये रीढ़ की हड्डी से दाएं और बाएं 2-3 उंगली के फासले पर मौजूद होता है। मतलब कि आपकी जो मोटी मोटी मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊं तो ये कमर वाली साइड पे गुर्दे होते हैं, ना साइड पे होते हैं, ना इस साइड पे होते हैं, ना ही पेट में होते हैं। अक्सर मरीज जो है वो ये ख्याल करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो साथ ये कह देते हैं जी गुर्दे का दर्द है। तो आपको गुर्दे की लोकेशन का पता होना जरूरी है, तभी हम कोई चीज तशखीस कर सकते हैं कि वाकई इनको गुर्दे का दर्द है या इनको पेट का दर्द है। दोस्तों, जो गुर्दे का दर्द होगा वो आपको कमर की साइड पे होगा
और कमर की साइड से आपको मसाने की तरफ चलता हुआ दर्द महसूस होगा। आपसे दौड़ा नहीं जा सकता, तेज तेज चला नहीं जा सकता, कोई काम नहीं कर सकते, झुकना जो है वो झुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गुर्दे वाली साइड पे खिंचाव हो जाता है, दर्द होता है, टीस सी महसूस होती है। बाज़ दफा पेशाब भी रुकना शुरू हो जाता है। अगर पतली निकल के पेशाब की नाली में आ जाए तो पेशाब भी रुकना शुरू हो जाता है, कै आ जाती है, बुखारी आती है और जिस्म जो है वो सर्द होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ बहुत ही आसान नुस्खा है, तजर्बाशुदा नुस्खा है, इस्तेमाल करें और फायदा हासिल करें। नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सांगरी अमरूद 10 ग्राम लेना है, कुर्तनी नमक 10 ग्राम लेना है, छोटी इलायची 10 ग्राम लेनी है और जो मीठा सोडा है ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। अब आपने छोटी इलायची जो है इसको आपने छिलके समेत ही ग्राइंड करना है, छिलके इसके फेंकने नहीं है, छिलके इसके ग्राइंड कर लें और बाकी चीजें जो है जो सांगरी अमरूद है इसको भी आपने ग्राइंड करना है। कुर्तनी नमक और मीठी सोडे को ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपने वैसे ही मिक्स कर देना है। आपने तमाम चीजों को मिक्स करके रख लें किसी महफूज डब्बे में। अब आपको मैं इसका तरीका बता दूं। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, आपने एक माशा सुबह और एक माशा शाम को काढ़े के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब कि आपने चाय के साथ नहीं लेना, काढ़ा बना ले, उसके साथ आप एक माशा सुबह इस्तेमाल कर लें और एक माशा आप शाम को इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से गुर्दे की पत्ती जो है वो रेजा रेजा होकर निकल जाएगी और इसका जो दर्द है वो इंशाल्लाह पहली खुराक से ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको परहेज का भी पता होना चाहिए कि गुर्दे की पत्ती में कौन सा परहेज होता है। आपने परहेज में चावल, टमाटर, प्याज, बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल, दालें और बड़ा गोश्त और तेज मिर्च मसाले वाली चीजें जो है इनसे परहेज करें और आप लस्सी, दही इसका ज्यादा इस्तेमाल करें। शिकंजी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फिर भी इसका फायदा होगा। दोस्तों, इजाजत है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।